पक्षियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि जालिम चील अपना शिकार करने निकल गए होंगे और शायद वह इसी जंगल में आता ही होगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम सभी अपनी अपनी बच्चों को अपनी अपनी जगह पर छुपा कर रखें। रानो चिड़िया सभी पक्षियों को ऐसा ही बोल रही थी कि जालिम चील की आवाज सभी को सुनाई पड़ती है। चील के डर से सभी पक्षी अपने बच्चों को छुपाने के लिए जगह बनाए रखे थे। रानो चिड़िया अपने बच्चे को पेड़ के खोखले हिस्से में छुपाती है। तोता पहाड़ों को काटकर छुपाने के लिए जगह बनाया हुआ था। वो अपने बच्चों को लेकर पहाड़ों के खोखले हिस्से में छुप जाता है और कबूतर अपने बच्चों को लेकर झाड़ियों में छुप जाता है और बुलबुल भी अपने बच्चों को लेकर एक गुफा में छुप जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है। इतने में शिकारी चील उस जंगल पर पहुंच जाता है। शिकारी चील इधर उधर घूमता है पर उसे एक भी पक्षी दिखाई नहीं देता है। अरे क्या हुआ? एक भी पक्षी दिखाई नहीं पड़ी। सभी पक्षी मर गए हैं या मेरे डर से सभी पक्षी इस जंगल को छोड़कर भाग गए हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोलकर शिकारी चील वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया पेड़ के खोखर से बाहर निकलकर बोलती है, सभी पक्षियों, बाहर आ जाओ, शिकारी चील अब यहाँ से चला गया है। रानो चिड़िया का ऐसा सुनकर सभी पक्षी अपनी अपनी जगह से बाहर निकलते हैं और एक जगह जमा होकर मशवरा करते हैं। रानो बहन, हमारे बच्चे भूखे हैं। चील के डर से हम लोग कई दिनों से भोजन लाने नहीं जा पा रहे हैं। हाँ रानो बहन, हम सभी के बच्चे बहुत भूखे हैं। अगर हम भोजन लाने नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। रानो बहन, हमें तो कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे में हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। लेकिन बगल में खड़ा गोरी और कालू कुछ नहीं बोलते हैं। वे दोनों चुपचाप सुन रहे थे। हाँ पक्षियों, हमें सावधानी पूर्वक और चतुराई से काम करना होगा। अब हमें अपने बच्चों के लिए दाना खोजने बाहर निकलना होगा। जब तक हम दाना खोजकर अपने घोंसले तक ना पहुँचे, तब तक हम में से किसी 3 पक्षियों को पहरा देना होगा। अगर हम 1 या 2 पक्षी को पहरा में रखेंगे तो हमारे मुकाबले में चील बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम में से कोई 3 पक्षी पहरे में रहें। ऐसा सुनना था कि गोरी कौवी बोलती है, रानो बहन, मैं और कालू और हमारे साथ किसी एक पक्षी को रख दें। हाँ गोरी बहन, तुम दोनों के साथ कबूतर भाई को रख देता हूँ। लेकिन हाँ गोरी बहन, बहुत ही चतुराई से रहना। हम भोजन की खोज में निकलते हैं। ऐसे सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को छुपाकर भोजन की खोज में निकल जाते हैं और बच्चों की रक्षा के लिए गोरी, कालू और बंटी कबूतर रह जाता है। तभी गोरी बंटी से बोलती है, कबूतर भाई, आप यहाँ पर रहें और हम दोनों उस पेड़ के पास जाकर बैठते हैं। ठीक है गोरी बहन, मगर सावधानी से और इधर ध्यान देकर रहना। ऐसा बोलकर दुष्ट गोरी और कालू दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और गोरी कालू को बोलती है, अरे कालू, मुझे नहीं खानी है। मुझे नहीं खानी है सूखे दाने। बुलबुल के घोंसले पर 2 अंडे पड़े हैं, चलो उसी को खा लेते हैं। नहीं गोरी, बंटी कबूतर सभी पक्षी को बोल देगा और हम सभी पक्षी से पिट जाएंगे। हाँ तो कालू, एक काम करते हैं ना, चील के आते ही हम दोनों छुप जाएंगे और चील कबूतर को अकेले पाकर उठा कर ले जाएगा और हम दोनों आराम से अंडे पी जाएंगे। हाँ गोरी, ऐसा ही ठीक रहेगा। गोरी और कालू ऐसे बात कर रहे थे कि शिकारी चील की आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे है, अब हमें अपने घोंसले में लौट जाना चाहिए। क्यों, हम सभी को दाना मिल चुका है ना। ऐसा बोलकर सभी पक्षी दाना लेकर अपने घोंसले की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब अपने घोंसले पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गोरी और कालू रो रहा है। क्या हुआ गोरी बहन, आखिर बात क्या है। जालिम चील, गोरी बहन, जालिम चील का मुकाबला हम तीनों भी नहीं कर पाए और वो जालिम चील बुलबुल बहन के दोनों अंडे पीकर और कबूतर भैया को अपने साथ लेकर गए। हाँ रानू बहन, हम तीनों मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए। शिकारी चील बहुत शक्तिशाली है, हम सभी को साथ मिलकर लड़ना होगा।
दुष्ट गोरिया और कालू, इसमें तुम दोनों का कोई चाल है। तुम दोनों का कुछ नहीं हुआ और हमारे पति को जालिम चील खा गया। हाँ कबूतरी बहन, मेरे दोनों अंडे पी गए। मुझे ऐसा लगता है कि जालिम गोरिया और कालू ने ही पिया होगा। नहीं बहन, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं भला। अब हम सुधर गए हैं। ऐसे लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। इसकी जरूर जांच पड़ताल करेंगे। सुंदरवन के जंगल में एक जादूगर कौवा रहता है। उसके पास जाकर मैं जरूर पता करूंगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि अंडा किसने पिया और कबूतर भाई को शिकारी चील कैसे उठा कर ले गया। ऐसे में रात हो जाती है और सभी पक्षी अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और गोरी कौवी अपनी पति कालू कौवा से बोलती है। कालू, अब क्या करें। जादूगर कौवा तो अपनी जादुई आईने में सब कुछ दिखा देगा कि हम अंडा कैसे पिए। गोरी, ऐसा करते हैं, रातों रात हम यहाँ से भाग जाते हैं ताकि हमें भागते हुए कोई नहीं देख पाए। हाँ कालू जी, और हम उस शिकारी चील के पास चले जाएंगे और हम बोलेंगे कि हमें ना खाएं। इसके बदले हम चील को सारी बातें बता देंगे कि सभी चिड़िया अपने बच्चों को कहाँ पर छुपा कर रखती है। गोरी, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से भागो, कहीं ऐसा ना हो कि बात करते रहें। बोलता है। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।